नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे स्कूल शिक्षा विभाग के तबादलों में हुई गड़बड़ियों। तबादलों में गड़बड़ी हुई ही, अब जिस तरह से मंत्री यानी स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को दरकिनार कर अधिकारियों ने मनमानी की है, अब मंत्री ने उसके जांच के निर्देश दिए हैं। खबर यह भी है कि जिस तरह से स्कूल शिक्षा विभाग में अधिकारियों ने मनमानी की है, उससे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन भी नाराज हैं। इसी कारण मंत्री ने पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए हैं और यह भी तय है कि जांच के बाद कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिरेगी, क्योंकि कुछ अधिकारियों स्कूल शिक्षा विभाग में कई बार इस बात का उल्लेख कर चुका हूँ, कुछ अधिकारियों ने वहाँ ऐसा गिरोह बना के रखा है कि जो चाहते हैं वही होता है। उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, चाहे मंत्री कोई हो, सचिव कोई हो, प्रमुख सचिव कोई हो, कमिश्नर कोई हो। ऐसे अधिकारी किस तरह से तबादले में लोगों को उलझाया जाए, उसके लिए तरह तरह की तकनीक अपनाते हैं। अब आप सोचिए कि एजुकेशन मैनेजमेंट पोर्टल बनाया गया, 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए उसमें, और वो भी तबादले के लिए। उसमें जो आवेदन आए उसमें सारे आवेदन अधिकतर रिजेक्ट कर दिए गए। आखिर 5 करोड़ रुपए का जनता का पैसा है, किसी के घर का पैसा तो है नहीं कि आप जो चाहो मन कर जी। अब फिर अगर आपने किया था तो फिर उसका पालन क्यों नहीं किया? पोर्टल बनाने का मतलब है कि अधिकारी जो चाहे मनमर्जी कर ले, कोई फाइल मंत्री के पास ना जाए। जबकि नियम एक आता है, सर्विस रूल, कि अगर बैन नहीं है, मतलब तबादले हो सकते हैं, उस दौरान तबादले का अधिकार विभाग के मंत्री के पास है, तो मंत्री के प्रशासकीय अनुमोदन के बाद ही तबादला आदेश जारी किए जाएंगे। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में कोई मंत्री का अनुमोदन नहीं है, जो मर्जी है वो आदेश जारी हुए। आखिर इसके लिए कौन दोषी है? आपने 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, एक उसमें आपने मैनेजमेंट सेल बना दिया, उसके लिए उसमें अधिकारियों की पदस्थापना कर दी। आखिर उसके लिए पीके सिंह उसका प्रभार पूरे काम देखते हैं, के द्विवेदी, जो कि लंबे समय से वहाँ पदस्थ हैं। आज नियम क्या कहता है जीएडी की, किसी भी अधिकारी को महत्वपूर्ण पद पर 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। जरा पता कर लीजिए कितने साल से पदस्थ है। जो भी अधिकारी, चाहे कोई भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए या कमिश्नर आए, उनके खास हो जाते हैं। इनके बारे में अगर आपको ध्यान होगा तो इनने जब मनमानी की थी, जब लोग विभाग से लौटे थे, जो प्रतिनियुक्त पर थे ट्राइबल नियम विभागों में, इनने मंत्री के अनुमोदन के बिना ही आदेश जारी कर दिए थे। और जब आदेश जारी हो गए तो मंत्री नाराज हुए, तो मंत्री ने नोट शीट लिखी इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। लेकिन विभाग के सचिव डॉक्टर संजय गोयल ने इनको बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, मंत्री की एक नहीं सुनी। क्या यही ईमानदारी है? क्या ऐसे ही तबादले होंगे लोगों के? जरा आप एक आम शिक्षक से पूछ लीजिए मध्य प्रदेश में इस बार शिक्षकों के तबादले कैसे हुए हैं, तो पता चल जाएगा कैसे तबादले हुए। मंत्री के अनुमोदन के बिना आदेश जारी हो गए, एक जगह 2-2 अधिकारी पोस्टिंग पदस्थ कर दिए गए। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर मंत्री ने कोई अनुमोदन किया है तो वो आदेश जारी होना चाहिए, अलग से आदेश क्यों जारी हो रहा? क्या जिन अधिकारियों ने आदेश जारी किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मैं कहता हूँ स्कूल शिक्षा विभाग में इसमें बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है। कुछ अधिकारी जो कुंडली मार के वर्षों से बैठे हुए हैं या मान बैठे हैं कि विभाग उनके बिना चल नहीं सकता, ऐसे अधिकारियों को जब तक नहीं हटाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक विभाग नहीं सुधर सकता। आप कुछ भी करते रहिए, मंत्री जी कुछ भी करते रहें। हालांकि मंत्री जी ने थोड़ा सख्ती दिखाई है, पहली बार उनने पूरे मामले की जाँच के निर्देश दिए हैं और उन्होंने पब्लिक वाणी से बातचीत में भी ये बात कही है कि जो गड़बड़ियाँ हुई ट्रांसफ़र की, उस पर जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे, और तब तक तबादलों पर पूरी तरह से रोक भी लगा दी। जरा सुनिए मंत्री जी ने क्या कहा है। किसने बोला देरी? शिक्षकों के तबादले हो चुके, पोर्टल बंद हो गया, अब तैयारी बच्चों को स्कूल में पढ़ाने की। आपने सुना मंत्री जी ने क्या कहा है। अब आप समझ गए होंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग के तबादलों की कितनी गड़बड़ी हुई है। यह सबसे बड़ा विभाग माना जाता है, सबसे ज़्यादा कर्मचारी स्कूल शिक्षा विभाग में, सबसे ज़्यादा परेशान भी कर्मचारी वहीं होते हैं, और उसके क्योंकि जनता से सीधे जुड़े होते हैं, हर बच्चों को पढ़ाई के होते हैं। आप बताइए, पढ़ाई के सीजन में तबादले हो रहे हैं, एक जगह 2-2 हो रहे हैं, कौन ज्वाइन करे? वहाँ विवाद की स्थिति अलग बन गई। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसी न किसी की जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। चले, बात यह है कुछ अधिकारी जो वहाँ कुंडली मार के वर्षों से बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ जब कार्रवाई की बात आती है तो चाहे कमिश्नर हो या सेक्रेटरी हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, सब उनको बचाने में लग जाते हैं। आखिर भाई क्या है? सबसे पहले तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है जिस तरह मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव
स्कूल शिक्षा मंत्री ने सख्त रुख अपनाया है। मुझे लगता है इस बार जांच के बाद कार्रवाई होगी। देखिए, अगर विभाग में सुधार करना है तो कुछ न कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। इसके लिए हो सकता है कि सरकार कई अधिकारियों को इधर उधर करे, एक दो को निलंबित भी करे। अब देखना है आगे क्या होता है, लेकिन शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि तबादले में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई और फिर उसकी जांच कराने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री को कहना पड़ा। मतलब कि विभाग के अधिकारियों से विभाग के मंत्री कितना परेशान है, उनकी मनमानी से कितने परेशान अधिकारी जो चाह रहे हैं वो हो रहा। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल पब्लिक वाणी से जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम पब्लिक वाणी है। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल भोपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ओपन बुक्स एंड लेवरोज एक्सीलेंस इन एजुकेशन।